हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत शर्मा है। तो आज हम बात करेंगे एक काफ़ी कॉमन कारण पैरों में दर्द का, लेग पेन का, जिसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं, इसके बारे में। वेरिकोज वेन होता क्या है? वेरिकोज वेन बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैरों में खासकर जांघों के नीचे सूजी हुई नसें दिखती हैं, फूली हुई नसें दिखती हैं और ऐसी मुड़ी हुई होती हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। वेरिकोज वेन होता क्यों है? वेरिकोज वेन बेसिकली होता इसलिए है कि पैरों में जो वेन्स होती, दो तरह की नसें होती हैं, एक खून लाने वाली और एक ले जाने वाली। जो ले जाने वाली नस होती है इसको हम वेन बोलते हैं। इसमें वेल्व्स होते हैं और ये वेल्व ख़राब होने की वजह से पैरों में खून इन वेन्स में रुकने लगता है, जिसकी वजह से ये नसें सूज के फूल जाती हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। अभी वेरिकोज वेन ज़रूरी नहीं कि शुरुआत से ही ऐसी सूजी हुई और फूली हुई दिखें। कई बार ये जो हमारी अर्ली स्टेज होती है, इसमें पेशेंट को पैरों में दर्द होता है। दर्द होने के साथ पेशेंट को ये दर्द जो है ज़्यादा देर अगर वो जब खड़ा होता है तब होता है और पेशेंट को पैरों में पूरे दिन एक भारीपन बना रहता है। इसके अलावा पेशेंट को सुबह उठने में, मरीजों को कई बार मुझे दिक्कत से बताते हैं कि मतलब उनको पैरों में एक ऐंठन जैसी रहती है, क्रैम्प हो जाता है और पैरों में दर्द भी होता है। अर्ली मॉर्निंग क्रैम्प बोलते हैं जिसको। अब ये जो इनिशियल स्टेजेस हैं, इसके अलावा वेरिकोज वेन जब एडवांस होती है, जिसको हम एडवांस स्टेज में जब हम कई बार हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उसमें क्या होता है पेशेंट को कि जो एंकल होता है, एडी, उसके पास सूजन भी होने लगती है। सूजन के अलावा ये सूजन ज़्यादा देर खड़े रहने पे ज़्यादा होती है। इसके अलावा पेशेंट को वहाँ पे कालापन पड़ने लगता है और खुजली भी होती है उसके साथ। और अगर ये डिजीज़ और एडवांस हो तो पेशेंट को वहाँ पे एक छाला बन जाता है, अल्सर अगर पेशेंट एडवांस स्टेज में है तो उसको जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट को कई बार वो छाले में इन्फेक्शन भी हो जाता है। जो अर्ली और एडवांस स्टेज है, इसके अलावा भी एक स्टेज होती है जिसमें पेशेंट हमारे पास स्पाइडर वेन्स के साथ आता है। जो स्पाइडर वेन में होता क्या है, पेशेंट को दर्द नहीं होगा और पेशेंट अगर ध्यान से अगर हम इन वेन्स को देखेंगे तो पतली सी नसें होती हैं, नीले रंग की या फिर बैजनी रंग की, जो कि ऐसा कई बार पेशेंट सोचता है कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, तो एक एजिंग का प्रोसेस है, उम्र के साथ होता है। मैं बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है। अगर किसी को भी ये स्पाइडर वेन्स हो रही हैं तो इस बात को समझिए कि ऐसा हो सकता है पेशेंट को वेरिकोज वेन हो। इसके लिए पेशेंट जल्द से जल्द दिखाएं। और इसकी जांच के लिए जो हमारे पास जब पेशेंट ओपीडी में आता है तो वेरिकोज वेन और स्पाइडर वेन की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक खास का कलर डॉपलर होता है, सोनोग्राफी, वो करके देखते हैं और हम ये देखते हैं कि खून का बहाव कैसा है वेन्स में और उनके वेल्व्स कहते हैं, और उसके हिसाब से हम वेरिकोज वेन ग्रेड करते हैं कि कैसा ग्रेड है। और अर्ली अगर ग्रेड है तो सिर्फ स्टॉकिंग, जो मोजे होते हैं जो कि घुटने के ऊपर तक पहने जाते हैं, वो दे के भी इलाज हो जाता है। और अगर ज़्यादा एडवांस स्टेज होता है तो इसमें हमारे पास मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब बिना चीरे के ट्रीटमेंट होते हैं, वो किए जाते हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। अभी वेरिकोज वेन किन लोगों में ज़्यादा होता है? ये बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनका वजन ज़्यादा है, मोटे हैं, या फिर उनका बहुत देर खड़े रहने का काम है। प्रेग्नेंट, गर्भवती महिलाओं में भी ज़्यादा होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में। और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कारण जो होता है वो होता है हेरिडिटरी। मतलब जिनके घर में बड़े बूढ़ों को अगर वेरिकोज वेन रहा है तो उनमें 90% ज़्यादा चांसेस होता है वेरिकोज वेन होने का। तो ऐसे मरीज खासकर सतर्क रहें और वेरिकोज वेन डेवलप होने से पहले दिखवाएं अपने डॉक्टर को। तो वेरिकोज वेन का जो ट्रीटमेंट है, इसमें एक सर्जिकल ट्रीटमेंट जो सबसे पुराना ट्रीटमेंट रहा है, वो अच्छा ट्रीटमेंट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही कि वो एक सर्जरी की तरह किया जाता है और उसमें पेशेंट को बेहोश भी करना पड़ता है और भर्ती की ज़रूरत भी होती है। तो सर्जरी में क्या करते हैं, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसको स्ट्रिपिंग बोलते हैं, जो सर्जन्स करते हैं, इसमें चीरा लगा के जो ख़राब नस वेरिकोज वेन होती है उसको निकाल लेते हैं स्ट्रिपिंग करके, और बाद में टाँका लगा के बंद कर देते हैं। लेकिन जो मैं आपको बात करूँगा जो कि बिना टाँके की सर्जरी है, बिना चीरे की सर्जरी है, जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या फिर लेज़र एब्लेशन बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली जो पेशेंट की जो नस होती है, जो सैफनस वेन, जो मैंने आपको नस बताई, जिसकी बीमारी होती है वेरिकोज वेन, इसमें एडी के पास जहाँ से वो वेन ख़राब होती है उसमें एक हल्का सी सुई लगा के अंदर वेन के अंदर जाके
जहाँ तक ये वेन ख़राब है, सैफनस वेन, GSV, पेशेंट अमूमन पेशेंट की जांग के पास तक ये वेन ख़राब होती है, वहाँ तक जाके ये पूरी की पूरी वेन जो है एब्लेशन मतलब जला के बंद कर देती है। और इसमें पेशेंट को भर्ती भी नहीं करना पड़ता और पेशेंट को 2 घंटे में हम घर भी भेज देते हैं और बेहोशी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मुझसे कुछ पेशेंट ये बहुत कॉमनली पूछते हैं कि जी क्योंकि हम ये जला के एब्लेशन करके बंद कर रहे हैं तो ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम ये वेन को जो जलाने के लिए हम एनर्जी देते हैं, ये एनर्जी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में और कंट्रोल्ड वे में दी जाती है कि सिर्फ ये वेन को ख़त्म करे, बाकी और वेन्स को नहीं। तो इसके लिए बिल्कुल भी ये प्रोसीजर ऐसा रिस्क भरा नहीं है। ये सारे हम लोग सारे प्रिकॉशंस लेके प्रोसीजर करते हैं। इसके अलावा मुझे मरीज़ एक क्वेरी और पूछते हैं कि जी जो हमारी वेरिकोज वेन हम इनको बंद कर दें तो उससे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो हम नसें बंद कर रहे हैं डिजीज़ वेन है, तो ये बंद होने के बाद फ़ायदा ही होता है। इनफैक्ट ये नसें बंद करने के बाद जो हमारा डीप वेनस सिस्टम होता है, जो अच्छी वाली नसें होती हैं, उनमें से खून का बहाव और अच्छे से होने लगता है, तो ये बीमारी और ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो इनफैक्ट पूरे छाले भी बढ़ जाते हैं। तो इस बीमारी के बारे में आप और जानना चाहें या फिर मुझे दिखाना चाहें तो मेरा गूगल का पेज है मेडिकिरण, उस पर आप टाइप करें, मुझे उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।